हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में जो है मैं ये केसर के बल्ब लगाने वाली हूँ। ये मैंने सीड एंड पोर्ट से मंगवाए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने ग्रो किए थे और वो मैंने मंगवाए थे अमेज़ोन से। वो थे 300 के 3 बल्ब्स और डिलीवरी फ्री थी। और ये मैंने मंगवाए हैं सीड एंड पोर्ट से। ये हैं 200 समथिंग के बल्ब हैं और 79 जो है इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस लगे हैं। और वो 3 बल्ब थे, इसमें इन्होंने मुझे 5 दिए हैं। बट ये देखिए, ये तो ना के बराबर ही है बल्ब। इसमें से 3 हेल्दी हैं, 2 थोड़े छोटे हैं। और इनको सबको मैं आज लगाने वाली हूँ, देखती हूँ कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि वो पिछली बार वाले बिल्कुल बेकार रहे, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ, एक सिंगल स्प्राउट भी उनमें से नहीं निकला। और आज फिर मैंने ये दोबारा मंगवाए हैं। और ना जो ये केसर के बल्ब होते हैं ना, इनको सर्दी में ही लगाया जाता है। तो इसलिए क्योंकि अब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नाइट का डाउन जाने लगा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनको लगा दूँ। तो सबसे पहले तो मिट्टी पे बात कर लेते हैं। मिट्टी ना, कोई भी बल्बस प्लांट जो होते हैं उनको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है। मेरे तो देखिए गार्डन की मिट्टी है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें सैंड वगैरह सब मिली हुई है। पर अगर आपके पास न्यू मिट्टी है ना, तो उसमें आपको 50% मिट्टी लेनी है, 30% सैंड में ऐड करनी है, और जो बाकी 20% है वो कंपोस्ट ऐड करनी है, ताकि मिट्टी जो है ना वो वेल ड्रेन बन जाए। तो मेरी मिट्टी में पहले से सैंड वगैरह मिली हुई है, इसलिए मैं सैंड नहीं मिलाऊंगी। मेरे तो गार्डन की सॉइल है ना ये, पुराने पहले इसमें चीज़ें लगी हुई थी। ये देखिए, एक बहुत भुरभुरी मिट्टी है, ये देखिए। तो इसमें सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी चिकनी मिट्टी है ना, तो उसमें जो बल्ब है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो सैंड मिलाना ज़रूरी होता है। अब जैसे मैं मिट्टी ले लूँगी, तो उसमें जो है वो मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डालूँगी, नीम खली डालूँगी, और जो भी फंगीसाइड वगैरह डालने हैं, हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हो, सिनेमन पाउडर यूज़ कर सकते हो आप, दालचीनी का पाउडर, या फिर ट्राइकोडर्मा। मैं तो ट्राइकोडर्मा यूज़ करती हूँ, क्योंकि केमिकल यूज़ नहीं करूँगी। और देखते हैं कि इस बार जो मैं बल्ब लगाऊंगी उनका क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो सबसे पहले मैं मिट्टी तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिट्टी, उसके साथ मैंने वर्मी कंपोस्ट ले ली है। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी ट्राइकोडर्मा पाउडर। बस 1 चम्मच के करीब डाल देते हैं। ये ना मल्टीप्लाई हो जाता है मिट्टी में जाने के बाद। और थोड़ी सी डालूंगी, 1 मुट्ठी के करीब डाल रही हूँ नीम खली। ये भी जो बीमारियाँ वगैरह होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनसे बचाता है। और 1 चम्मच के करीब ही डालूंगी हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी डालूंगी बोन मील। 1 मुट्ठी के करीब ही मैं डाल रही हूँ बोन मील। अगर आप बोन मील नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं, या चूना पाउडर, कुछ भी। और जो भी कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स आपको देना होगा, फास्फोरस और कैल्शियम का सोर्स, ताकि जो जितने भी बल्बस प्लांट होते हैं ना, इनको फास्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है। ये देखिए कितनी वेल ड्रेन भुरभुरी सी मिट्टी मैंने रेडी कर ली है। यहाँ नीचे मैंने थोड़े से जो हैं थर्मोकोल के पीसीस डाले हैं। आप चाहें तो सूखे पत्ते कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास भी थोड़े सूखे पत्ते हैं, तो वो मैं डाल रही हूँ। इससे एक तो मिट्टी वेल ड्रेन बनी रहती है, पानी नहीं ठहरता। क्योंकि अगर आपके बल्बस प्लांटर में पानी ठहरा ना, जिसमें आपने बल्ब लगाए हैं, तो उससे क्या होता है कि बल्ब जो है वो गल जाते हैं। तो मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं ठहरना चाहिए। उसके मतलब नीचे जो भी होल वगैरह आपको पूरे कंप्लीट करने चाहिए, ताकि किसी भी तरह से पानी ना हो ठहरे मिट्टी के अंदर। अब हम इस मिट्टी को इस प्लांटर में भर लेंगे।
अब हम अपने बल्ब को लेंगे, इनमें से सबसे जो 3 हेल्दी बल्ब है ना, सबसे पहले वो लगाएंगे। और लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, जो ऐसे ऊपर का चोंच वाला पार्ट होता है ना, जिसमें ऐसे स्प्राउट्स हुए होते हैं, वो है अपर पार्ट, ऊपर रखना है उसे हमें मिट्टी के। और जो ऐसे नीचे ये वाला पोर्शन है, यहाँ से रूट्स निकलती हैं, तो इसको हम नीचे लगाएंगे और ऐसे इसको ऊपर लगाएंगे। ये भी अच्छा हेल्दी बल्ब है, इसको यहाँ लगा देते हैं। और एक ये भी हेल्दी, और नहीं ये देखिए ये गल रहा है अंदर से, इसको मैं थोड़ा सा फंगीसाइड लगा के फिर लगाऊंगी। ये ठीक है, अच्छे हैं और स्प्राउट निकल रहे हैं इसमें से। और ये तो बेचारा बहुत ही छोटा है, इसमें से ये डेवलप हो जाए इतना ही बहुत है, इसमें से अभी हमें फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, इन चारों को लगा दिया। इसको मैं थोड़ा सा फंगीसाइड लगाती हूँ, फिर लगाती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने फंगीसाइड लगा दिया है। यहाँ पे मैंने केमिकल फंगीसाइड यूज़ किया है साफ का, क्योंकि जो बल्ब है वो हमारा गल रहा है। अगर हम इसे फंगीसाइड में नहीं डुबोएंगे तो ये गल के बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। तो बस अब ये हमारे बल्ब लग गए हैं। ये आपको ऊपर का हिस्सा ना, जिसका चोंच वाला हिस्सा है, इसको ऊपर ही रखना है बिल्कुल, इसको मिट्टी में नहीं दबा देना। ये देखिए सारे सबके सब थोड़ी थोड़ी जो ऊपर से चोंच मैंने बाहर रखी है। अब हम इसे अच्छी तरह से पानी दे देंगे और इसे फुल सन में ही रखना है, शेडी प्लेस पे नहीं रखना, क्योंकि जो बल्बस प्लांट जो फ्लावरिंग होती है ना, वो धूप में ही अच्छे बल्ब ग्रो करते हैं। तो धूप का बिल्कुल ध्यान रखना है, जहाँ पे 6 से 7 घंटे की धूप आती हो वहाँ पर आपको रखना है। और रात का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रो होते हैं। तो मैंने वाटरिंग कर दूँगी। एक बार वाटरिंग करने के बाद नेक्स्ट वाटरिंग हमें तभी करनी है जब हमें मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे। गीली मिट्टी पे हमें वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम बार बार पानी कर देते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बल्ब हमारे ग्रो करने की बजाय गलना शुरू हो जाएंगे। बस अब एक बार वाटरिंग करने के बाद नेक्स्ट टाइम सूखने पर ही वाटरिंग करनी है। और देखते हैं कि ये आज जैसे है 10 नवंबर, और देखती हूँ मैं कि ये कब तक ग्रो होते हैं। पूरा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी शॉर्ट वीडियोज़ में। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये 20 से 25 दिन के अंदर ना, 10 दिन में इनके स्प्राउट आ जाएंगे और 20 से 25 दिन के अंदर इन पे जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए आपने मिट्टी कितनी वेल ड्रेन है कि बातें करते करते जो पानी है वो नीचे चला गया। इनमें से ना ये वाला जो बल्ब है ना, ये देखिए इसमें स्प्राउट निकला हुआ है, ये स्प्राउट ही है, बाकियों को पता नहीं अभी कब निकलेंगे, बट ये स्प्राउटेड है बल्ब। और अगर सब सही रहा ना तो इसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।